हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम केसरी और आज मैं आया हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक के साथ। आज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, वो ये है कि हम पुराने परंपरा, पुराने रीति-रिवाज को माने या नहीं माने। अगर किसी परंपरा को मानने से हमें कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, तो हम उस परंपरा को मानने लगते हैं और अपने छोटे जूनियर को बताना शुरू करते हैं। जैसे लाइक मैं बताता हूँ कि बिल्ली का रास्ता काट देना। अगर बिल्ली का रास्ता काट दे और आप बाइक लेके आगे चले जाते हो और बड़ा एक्सीडेंट होने से आप बच जाते हो, तो आप देखना हर बार ये मानने लगोगे कि बिल्ली रास्ता काटने पे नहीं जाना चाहिए। या ऐसा हो कि बिल्ली रास्ता काटे और आप आगे चले जाओ और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप फिर कभी भी बिल्ली रास्ता काटने पे जाओगे नहीं। माने कि पुराने परंपरा से अगर आपको लाभ या नुकसान होगा, तो आप उसे मानोगे। अगर कुछ नहीं होगा, तो आप उसे छोड़ दोगे। तो आज मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि उन परंपरा को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, ये आपका डिसीज़न होगा। आज मैं आपको ऐसा लॉजिक देने वाला हूँ, जिससे आप खुद डिसीज़न ले पाओगे, ये अभी के लिए सही है या नहीं है। इसे मैं कैसे बताने वाला हूँ? एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत ही शॉर्ट है, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। तो एक बार की बात है, एक गाँव में एक लड़का रहता था, जिसकी दोनों आँखें नहीं थी। मतलब कि वो अंधा था और उसका क्या होता है कि उसका उतना काम भी नहीं चल रहा था। तो लड़का मिडल क्लास से बिलॉन्ग करता था। उसकी माँ भी नहीं थी और फादर भी नहीं थे। तो वो अनाथ था और उसका दोनों आँख नहीं था। अब होता क्या है कि उसे लोग देख के बहुत ही उस पे निराशा करते थे। लोग देख के अच्छा उतना दुःख फ़ील करते थे कि ये बंदा का आँख नहीं है, कैसे इसका घर-बार चलेगा? तो सब सोचते हैं कि उसका अगर शादी कर दी जाए तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके एक-दूसरे की ज़िंदगी को अच्छा से काट पाएँगे। इस लड़के का ज़िंदगी एटलीस्ट चल पाएगा। तो होता क्या है कि उस गाँव के लोग ढूँढना शुरू करते हैं उस लड़के के लिए एक वाइफ, कहाँ मिलेगी? तो होता क्या है ढूँढते-ढूँढते 5, 6, 7 गाँव के बाद एक लड़की मिलती है। उसकी भी दोनों आँखें नहीं रहती हैं। तो उन उसके घरवाले से बात करते हैं, उसके फादर से कि जो लड़का है इसका कुछ ज़मीन जायदाद है, मेहनती भी है, आपकी बेटी को खुश रखेगा। तो आप लोग क्या करें इनका शादी दे दें। तो उनके फादर को बात सुनते हैं और ये ऑफ़र उनकी बेटी के लिए बहुत अच्छा लगता है और कुछ दिनों के बाद वो दोनों का शादी हो गया जाता है। अभी क्या होता है कि जो लड़की रहती है बहुत ही संस्कारी रहती है और लड़का-लड़की दोनों एक साथ एक घर में प्यार के साथ रहते हैं। अभी क्या होता है, लड़का सुबह उठता है, नाश्ता करके अपने खेत की ओर जाता है। ऐसा उनका रूटीन रहता है और लड़की घर का सारा काम करती है। तो एक दिन होता क्या है कि लड़की चूल्हे में बहुत अच्छा से रोटी बनाती है और हस्बैंड को देती है। तो कुछ रोटी खाने के बाद हस्बैंड बोलता है कि बस अब नहीं चाहिए। तो उनकी वाइफ़ बोलती है कि और एक ले लो मेरे तरफ से। तो बोलते हैं नहीं पेट भर गया है अब मैं नहीं खाऊँगा। और लड़की क्या करती है जब उसके हस्बैंड का खाना कंप्लीट कर लेते हैं, तो लड़की अपने लिए 3 रोटी एक टोकरी में रखती है। टोकरी में एक अच्छे कपड़े में ऐसे लपेट के रखती है और अपना काम करने के लिए चली जाती है। वो जब काम करके रिटर्न आती है, तो देखती है कि टोकरी में बस 1 ही रोटी है और 2 रोटी गायब है। तो वो इतनी संस्कारी रहती है कि वो अपने हस्बैंड से पूछती भी नहीं है। वो सोच रही होती है कि मेरे हस्बैंड को भूख लगा होगा, तो वो मुझसे बिना बताए 2 रोटी लेके खा लिया होगा। मेरा ही तो हस्बैंड है, खाएगा क्यों नहीं? इतनी संस्कारी रहती है। अब होता क्या है, नेक्स्ट डे भी ऐसे ही होता है। अब क्या होता है कि तीसरा दिन लड़की पूछती है कि, "ये जी, आप जो रोटी आपको भूख लगता हो, आप और 1 रोटी ले लो मेरे से, मैं कुछ नहीं बोलूँगी।" तो बोलता है कि, "नहीं, मैं नहीं लूँगा, मेरा पेट भर गया, मैं सीधा शाम को ही खाऊँगा।" तो लड़की का माइंड में टच होता है, क्लिक होता है कि मेरा हस्बैंड बोल रहा है, मैं शाम को ही खाऊँगा, भूख नहीं है, तो 2 रोटी ले कौन रहा है? तो लड़की बहुत हद तक मन में बात दबाती है, लेकिन अब दबा नहीं पाती है। उसका जो रहता है, वो टूट जाता है। वो पूछ लेती है कि, "जी, आप ये 2 रोटी जाती कहाँ है? मैं जब खाना खाने के आता हूँ अपना काम करने के बाद, तो मेरी 2 रोटी कम रहती है 3 रोटी में।" तो हस्बैंड बोलता है अपना दिमाग दौड़ाता है, तो हस्बैंड बोलता है कि, "मैं जब भी पार होता हूँ, तो मुझे म्याऊँ-म्याऊँ की आवाज़ आती है। तो ज़रूर ये रोटी तुम्हारी बिल्ली लेके जाती होगी।" तो हस्बैंड बोलता है कि, "तुम रुको, अब मैं तुम्हारा रोटी का खैरियत करता हूँ। अब मैं तुम्हारी रोटी का रखवाली करता हूँ।" ठीक है? अभी क्या होता है कि उस दिन हस्बैंड रुक जाता है थोड़ी देर के लिए और चौखट में जहाँ से बिल्ली क्रॉस करती है वहाँ पे बैठता है एक लाठी को लेकर के और 5-5 सेकंड के बाद लाठी को वो बजाता है अपने चौखट पे। अभी क्या होता है कि उस दिन जब वो उसकी वाइफ़ सारा काम करके खाने के लिए आती है, तो वो देखती है कि तीनों रोटी है। तो बोलती है कि हाँ, आप सही बोल रहे थे आज तीनों रोटी है, तो आराम से खा लेती है। अभी क्या होता है उसका हस्बैंड बोलता है कि अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं हर रोज़ तुम्हारी रोटी का रखवाली करूँगा। तो होता क्या है कि अब सेम रूटीन होता है कि रोटी बनाती है लड़की, वो खाता है और उसकी रखवाली करता है। तो कुछ समय के बाद आफ्टर कुछ समय के बाद लड़की प्रेग्नेंट होती है और लड़की के प्रेग्नेंट होने के 9 महीने के बाद वो एक लड़के को डिलीवरी देती है और लड़का का बहुत ही सुंदर होता है और उसका दोनों आँखें भगवान देते हैं। अभी क्या होता है कि लड़का धीरे-धीरे बड़ा होता है उसके बच्चा। अभी क्या होता है एक दिन सेम रूटीन वो फ़ॉलो करता है उसका हस्बैंड और लाठी को वहाँ बजाता है, तो उससे टॉयलेट लगता है। तो अपने बेटे को बुलाता है, बेटा खेलते रहता है कि बेटा सुनो इधर, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में तुम तब तक क्या करो लाठी को बजाओ।
तो वो लाठी को बजाते रहता है जैसे उसके पापा बोले थे। अब वो क्या करता है कि टॉयलेट करके आता है और वो उसे बोलता है कि अब खेलने जाओ, अब मैं ये काम करता हूँ। तो इस तरह से दोनों बाप-बेटा ये काम को डिवाइड करके करने लगते हैं। अभी क्या होता है धीरे-धीरे करके बच्चा बड़ा होता है। बच्चा 20 साल का हो जाता है, तो उसकी भी शादी होती है और उसकी जो वाइफ़ रहती है उसका भी दोनों आँख रहता है। तो अभी क्या होता है कि दोनों का शादी होता है। तो शादी करने के बाद जब उसकी वाइफ़ आती है, जो उसकी बहू हो गई, उसके फ़ादर की। अभी क्या होता है कि एक दिन वो लाठी बजाता है। उसके पापा तो बूढ़े हो गए रहते हैं, अब लाठी बजाने का काम कौन करता है? तो बेटा करता है। अभी क्या होता है, उसकी वाइफ़ एक दिन पूछती है कि, "ये जी, ये जो आप लाठी बजते हैं, क्यों बजाते हैं?" तो वो बेटा बोलता है कि, "हमारे घर के ये पुराने रीति-रिवाज हैं।" क्या? कि जब भी कोई घर की महिलाएँ खाना खाती है, तो हमें ये लाठी बजाना होता है। तो समझे आप? अंधा कौन हुआ? इन दोनों का तो आँख है, उनका आँख नहीं था इसलिए वो लाठी बजाते थे ताकि बिल्ली नहीं आए। लेकिन अभी बिल्ली भी नहीं आ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो लाठी बजा रहा है और पूछने पे क्या आंसर आ रहा है कि ये रीति-रिवाज है। तो सेम लाइक दैट इसी तरह बहुत सारे आज हमारे भारत में रीति-रिवाज है जिसे हम लोग मान रहे हैं कि बृहस्पतिवार को चूल कटाए कि नहीं, शनिवार को कटाए कि नहीं, कहीं जाने से पहले ये करे या नहीं, बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या करे? ऐसा करके बहुत सारे रीति-रिवाज हैं अपनी लाइफ में जिसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वो उस टाइम पे सही था। आज सही है नहीं है ये आपको डिसीज़न लेना है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? आपको याद होगा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं और वीडियो लेकर के आऊँगा और अब आपको सोचना है कि अपने सारे रीति-रिवाज को माने या नहीं माने, कैसे मानना है इसका लॉजिक को समझना है। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।